नमस्कार। आज यानी कि 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश की सभी हाई कोर्ट्स को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी मुकदमे हाई कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग हैं, अब उनको त्वरित रूप से निस्तारित किया जाएगा, यानी कि स्पीडली ट्रायल किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट्स को न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है, इस सिद्धांत को पूरी तरीके से लागू करने के स्पष्ट निर्देश दे डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को ये निर्देश भी दिए हैं कि जो भी फैसले यानी कि जो भी जजमेंट्स रिजर्व्ड हैं यानी कि सुरक्षित रखे गए हैं, उन्हें अधिकतम 3 माह के अंदर सुनाया जाना मैंडेटरी होगा। यानी कि जो भी फैसले लंबे समय से यानी कि 3 महीने या उससे ज्यादा समय से पेंडिंग है, उनको त्वरित रूप से बहुत ही कम समय में बिना वक्त गंवाए सुनाया जाना अब सभी हाई कोर्ट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसे सभी मामले खास तौर पर जो जमानत से जुड़े हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं, ऐसे सभी मामले जिसमें जेल में कैदी लंबे समय से बंद हैं, उन आरोपियों से जुड़े हुए सभी मामलों में तेजी से फैसला देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि ऐसे मामलों को अब कोई भी कोर्ट लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रख पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेल मैटर्स पर विशेष तौर पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हुए देश की सभी हाई कोर्ट्स को यह स्पष्ट रूप से ऑर्डर दिए हैं कि जो भी बेल एप्लीकेशन हैं उन पर हाई कोर्ट को उसी दिन सुनवाई करके या तो उसका निस्तारण करना पड़ेगा या फिर उससे संबंधित जो जजमेंट है उसको अगले दिन तक किसी भी हालत में अपलोड करना ही पड़ेगा। यह मैंडेटरी कर दिया गया है। रिजर्व जजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं वो बता दूं सब बहुत ही कम शब्दों में कि ऐसे सभी जजमेंट जो कोर्ट बहस सुनने के बाद तुरंत उस पर निर्णय न देकर के उसको रिजर्व कर लेती है और बाद में जजमेंट देती है, ऐसे सभी जजमेंट रिजर्व जजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि कई बार ऐसे फैसले महीनों या वर्षों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिसके कारण आरोपी जेल में ही रह जाता है। उसके मामले पर बहस होने के बावजूद, उसकी बेल ग्रांट होने के बावजूद या बेल ग्रांट होने जैसा मामला होने के बावजूद सिर्फ फैसला ना आने के कारण वो लंबे समय तक जेल में ही रह जाता है। पीड़ित बहुत लंबे समय तक परेशानी झेलता है। लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा लगातार कम होता जाता है। जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि बेल आवेदन पर सेम डे ऑर्डर देने की पूरी कोशिश होनी चाहिए देश की सभी उच्च न्यायालयों की। यानी कि मैटर चाहे जितना भी गंभीर और संगीन क्यों ना हो, अगर वो बेल मैटर से जुड़ा हुआ मामला है तो उस पर तत्काल उसी दिन बेल की सुनवाई करते हुए जजमेंट आना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि न केवल हाई कोर्ट्स के ऊपर यह मैंडेटरी प्रोविजन इंपोज होगा कि वो बेल पर तुरंत फैसला दें, बल्कि उस बेल ऑर्डर से संबंधित जो सूचना है वो तुरंत जेल प्रशासन को भी भेजी जाएगी सभी हाई कोर्ट्स के द्वारा और वहां पर उपस्थित रजिस्ट्रार के द्वारा। और यह भी कोशिश होगी कि आरोपी को उसी दिन या अगले दिन रिहा कर दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला देश की सभी न्यायालयों पर बराबर रूप से इसलिए लागू होना भी जरूरी क्योंकि लोगों की न्याय व्यवस्था में आस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है। 3 महीने तक अगर किसी प्रकार से कोई फैसला नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट किसी भी मामले पर सुनवाई करने के बाद 3 महीने तक फैसला नहीं देती है तो उस मामले से संबंधित जो पक्षकार है वो उस स्टेट के चीफ जस्टिस को शिकायत भेज सकता है, जिसके बाद उसका मामला किसी नई बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ऐसे जज के खिलाफ जिसने उस मामले को लंबे समय तक लिंगर ऑन रखा है, जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो इनिशिएट की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अपने इस निर्णय के माध्यम से कि अब मॉनिटरिंग रूम बनाए जाएंगे। कोर्ट में जजमेंट की क्या स्थिति है, जस्टिसेस जो काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सारी चीजों को भी स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं। फैसले की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले फैसले का सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट ही सुनाया जा सकता है, लेकिन पूरा कारण सहित जजमेंट 7 दिन में अपलोड करना होगा। इसकी मैक्सिमम सीमा 15 दिन रखी गई है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर आप तुरंत नहीं सुना सकते, ये सभी जस्टिसेस के ऊपर इंपोज किया गया है, तो आप कम से कम उसका ऑपरेटिव पोर्शन उसी दिन सुनाएंगे, जिसके प्रभाव से जो भी हित या अहित होने वाला है उसके बारे में सूचना मिलेगी उस पीड़ित पक्षकार को, और उसके मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपको जजमेंट अपलोड करना ही करना पड़ेगा।
हाई कोर्ट्स में अब मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा। अब हर हाई कोर्ट में ऐसा डिजिटल सिस्टम बनेगा जो फैसला कितने समय से लंबित और किस जज के पास लंबित है इसकी भी पूरी सूचना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर के इस फैसले को बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है और इस फैसले से निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है जिनके मामले बहुत लंबे समय से देश की किसी भी न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं। धन्यवाद।